सारी सब्जियों का सूप। सुमित्रा की हमेशा से एक ही इच्छा थी कि उसे एक अच्छी बहू मिले। अब ये तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को एक अच्छी पत्नी मिले जो घर को संभाल ले, उसके बच्चों का ध्यान रखे। और उसकी खोज पूरी भी हो गई जब विहान और कृतिका का रिश्ता तय हो गया। लेकिन हमारी कृतिका थोड़ी सी आलसी थी, जिसका पता अभी उसके ससुराल वालों को नहीं था। कृतिका, चलो उठो, खाना खा लो बेटा, दिन के 1 बज रहे हैं। हाँ माँ, खा लेती हूँ, क्या जल्दी है? अरे अब अगले महीने तेरी शादी होने वाली है, तुझे वक्त पर सब करना चाहिए। अरे माँ, किसने कहा कि मैं वक्त पर कुछ नहीं करती हूँ? आपको पता नहीं, मैं बिजी थी अपनी शादी की शॉपिंग में। शादी के बाद तो मुझे वहाँ ससुराल में क्या क्या चाहिए होगा वो भी तो देखना होगा ना। हाँ, ये भी ज़रूरी है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। ऐसे ही ससुराल में भी ना मन लगाकर काम करना बेटा। हाँ हाँ माँ, जानती हूँ, आप चिंता ना कीजिए। मैं अपने ससुराल में किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वाह, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी है बेटी। हाँ माँ, अब ससुराल जाने वाली हूँ तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा। चल अब एक काम कर, रसोई में मैंने सारा काम कर दिया, बस तू जाकर रोटियां बना दे, ठीक है? अरे रोटियां कौन बनाएगा? अब कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं आती हूँ जरा बाहर जाकर, हाँ, कुछ काम निपटाना है। अरे माँ सुनो ना, रोटियों की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ दाल खाने वाली हूँ। वो क्या है ना, अगले महीने मेरी शादी है तो मैं अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहती हूँ। अरे वाह, दाल खाना तो अच्छी बात है, इससे शरीर भी ना हल्का रहता है। तभी तो मैं आज रोटी नहीं, बस दाल ही खाऊंगी। आप जाइए, अपना काम करिए। ठीक है, मैंने दाल बनाकर रख दी है, तो खा लेना। हाश, बच गई। अब मैं पूरी दोपहर बस सोऊंगी। कृतिका की ये आदत लेकिन उसके ससुराल में काम नहीं आ रही थी। उसे तो वहां 3 टाइम का खाना बनाना ही पड़ रहा था। अब उसे इतने काम की आदत तो थी नहीं, इसलिए अब वो परेशान होने लगी। कृतिका, एक काम करो, दाल मखनी और नान बना दो आज खाने में। माँ जी, इतना भारी खाना कौन खाएगा? अरे बेटा, भारी कहाँ है, दाल और नान ही तो है, और क्या। एक काम करो, साथ में पापड़ और रायता भी बना देना। हाँ ठीक है। इतना सब मैं अकेले बनाऊंगी तो कितना थक जाऊंगी। हे भगवान, अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, शादी करके बर्बाद कर दी। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे दिन और रात सिर्फ रसोई में ही जा रहे हैं। दाल भी बनानी है और नान भी, 2-2 चीजें, कितना काम है, कैसे करूंगी? कहीं मैं इतना थकी कि बीमार हो गई तो? मुझे तो लगता है मैं यहाँ आने के बाद कमजोर भी हो गई हूँ। ये तो रोज रोज सब्जी रोटी खाते हैं। अरे कभी कभी खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कितना थक जाती हूँ सब्जी रोटी दाल चावल बनाते बनाते, क्या करूं? कृतिका खुद से बात कर रही थी, तभी वहां विहान आता है। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, वो ना, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। अरे तो थोड़ा सा आराम कर लो, सही लगेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर खाना भी तो बनाना है ना। अरे तो आज कुछ हल्का फुल्का बना दो, जिससे रात का खाना भी हल्का हो जाएगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम्हारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं टमाटर का सूप बना दूं? हाँ, टमाटर का सूप बना दो, वो तो सबको पसंद भी है और हेल्दी भी है। आसानी से बन भी जाएगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ना। अरे हाँ, बिल्कुल। विहान ने कृतिका को सूप का आइडिया दे दिया और उसने रात को सबके लिए टमाटर का सूप बना दिया, जिसे पीकर सबको काफी अच्छा लगा। भाभी, सूप बहुत अच्छा है सच में। गर्मा गर्म सूप पीकर गला भी बहुत अच्छा हो गया मेरा तो। ये सूप तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी ना इस तरह सूप ही बना दिया करो बहू। माँ जी, आपको पसंद आया ना? चिंता मत कीजिए, आज से आप सबकी सेहत का ध्यान रखूंगी मैं। कृतिका के ससुराल वालों को सूप क्या पसंद आया। कृतिका को तो जैसे मौका ही मिल गया था उन लोगों को सूप पिलाने का। अब तो घर में ऐसी कोई सब्जी नहीं थी जिससे सूप नहीं बनता था। कृतिका, पिछले कई दिनों से हम सूप पी रहे हैं, आज ना मेरा छोले खाने का बड़ा मन है, आज तो वही बना दे। अच्छा, आपका छोले खाने का मन है? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज आपको छोले ही मिलेंगे। चलो, आज तो सूप नहीं मिलेगा खाने में, बच गए। आपको छोले खाने का मन है तो आपकी बहू आपको निराश नहीं करेगी, बिल्कुल भी। कई दिनों से सूप पीने के बाद सुमित्रा ने आज छोले खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमारी कृतिका भी कहाँ कम थी। उसने छोले उबाले
बना दिया उसका सूप। ये क्या है? छोले का सूप माँ जी। आज आपको छोले खाने थे ना, लेकिन आपकी सेहत भी जरूरी है, तो मैंने आपके लिए छोले का सूप बना दिया। अरे लेकिन मुझे छोले पूरी खाना था बहू। अरे माँ जी, मैं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दे सकती। भाभी इतना भी हमारी सेहत का ध्यान मत रखिए कि हम सेहतमंद खाना खाकर ही बीमार हो जाएं। अरे लवली देखो, जब से हम सबने सूप पीना शुरू किया है तुम्हारा वजन कितना कम हो गया है ना? लेकिन आज मैंने तुम्हें दोपहर को कहा था ना कि मुझे पनीर खाना है। और मुझे नूडल्स खानी थी भाभी। अरे मैंने सबकी पसंद का ख्याल रखा है। ये देखो, इस सूप में पनीर के टुकड़े भी हैं और नूडल्स भी। चलो अब जल्दी से पी लो। अरे ये तो आपने सब सब्जियों का सूप बना दिया है भाभी। हाँ तो जरा सोचो कितना हेल्दी है ये। चलो जल्दी से पी लो। माँ जी, आपको सूप के साथ कुछ खाने को चाहिए क्या? हाँ बहू, अब तू समझी, कुछ खाना भी ना साथ में जरूरी होता है। फिक्र नॉट माँ जी, मैं जब तक यहाँ हूँ किसी को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। अब ये क्या है? माँ जी, ये सूप के साथ मठरी है, मैं आज ही बाजार से लाई हूँ। ये लीजिए और एंजॉय कीजिए। हे भगवान, कुछ दिनों में लगता है मैं इतनी हल्की हो जाऊंगी कि खुद उड़ के ही आपके पास आ सकूंगी। कृतिका के सूप ने कहर मचा के रखा था, लेकिन इस कहर को झेलने के लिए कृतिका की माँ भी उसके ससुराल आ रही थी कुछ दिनों के लिए। हाँ माँ जी, माँ आ रही है कुछ दिनों के लिए, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही थी ना। अरे ये तो अच्छी बात है, समधन जी भी आ रही है, तो आज खाना मैं और लवली बनाएंगे उनके लिए। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। अरे क्या बहू, ये तो हमारा फर्ज है। उनको क्या क्या पसंद है खाने में? उनको ना राजमा चावल बहुत पसंद है और साथ में बूंदी का रायता भी। अरे वाह, ठीक है, तो हम दोनों मिलकर उनके लिए खाना बनाएंगे आज। हाँ, आखिर उनकी बेटी ने हमारा इतना ध्यान रखा है इतने महीने, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ माँ, आओ चलो रसोई में चलते हैं। चलो अच्छा है, दोनों खाना बना रही है, मैं आराम से बैठकर माँ से बातें करूंगी। निर्मला और कृतिका आपस में बातें करने लगे थे। निर्मला को यह जानकर खुशी हो रही थी कि उसकी बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो खुद उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो कितनी भाग्यशाली है कि तेरी सास और ननद खुद तेरी माँ के लिए खाना बना रहे। अरे माँ, मैं भी तो उनका कितना ध्यान रखती हूँ, बहुत खुश है मेरे घर वाले मुझसे। अरे मेरी रानी बेटी कितनी बड़ी हो गई, मुझे तो गर्व है तुझ पर। आइए समधन जी, खाना तैयार हो गया है। ये है आपका राजमा का सूप और दही बूंदी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होती ना, इसलिए सिर्फ दही। ये राजमा का सूप? हाँ, कृतिका भी हमें इसी तरह हेल्दी रखती है। अब आप उसकी माँ है तो आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है ना। हाँ, भाभी हमें पका हुआ कुछ भी नहीं खाने देती, हमेशा सूप ही बनाती है। देखिए मैं कितनी फिट हो गई हूँ, है ना भाभी? हैं? हाँ हाँ, अरे खाइए खाइए, शर्माइए मत। इतने महीनों से जो कृतिका ने सूप की बारिश की थी पूरे घर पर, वो पलटकर उस पर ही भारी पड़ रही थी और यहाँ निर्मला का भूख से हाल बेहाल हो रहा था। ये लीजिए ना बहन जी, आज पनीर का सूप है। बहन जी, मेरा पहले से ही 3 दिनों में 3 किलो वजन कम हो गया है, आप क्यों कर रही है ऐसा अत्याचार मुझ पर? अरे बहन जी, इसकी शुरुआत आपकी बेटी ने ही तो की थी। पिछले 3 महीनों से वो हमें बस सूप पिलाए जा रही है, कभी टमाटर का, कभी गाजर का, कभी छोले का। अब तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, सूप पी पी कर। कृतिका, मुझे लगा था तूने अपना आलसीपन छोड़ दिया होगा, लेकिन तू तो वैसी की वैसी ही निकली। जा रही हूं मैं यहाँ से। नहीं माँ, रुको रुको, मैं आज से कभी सूप नहीं बनाऊंगी सच में। और बनाया है ना तो उसी सूप में तुझे डुबा दूंगी, समझी? समझ गई माँ।